हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। दोस्तों, जैसा हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अदानी का एम्पायर को हिलाकर रख दिया और किस तरह अपोजिशन पार्टी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसका असर भी संसद में दिखाई दिए थे। तो आइए जानते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हाल ही में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शब्दों का महाभारत और किस तरह से संसद भवन बन गया कुरुक्षेत्र। सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए किन मुद्दों को उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जवाब क्या था। एक एक करके बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। पहला सवाल, LIC पर 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का दबाव डाला गया, क्या उसके बदले अदानी ने बीजेपी को चंदा दिया? दूसरा सवाल, अदानी को हर क्षेत्र में प्राथमिकता क्यों? तीसरा सवाल, 2014 में अमीरों के लिस्ट में जो 609वें नंबर पर थे वो 2022 में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? क्या इसमें बीजेपी का कृपा और आशीर्वाद है? चौथी सवाल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अदानी के भाई पर फर्जी सेल कंपनी के जरिए कारोबार करने का आरोप, बीजेपी अब तक जांच क्यों नहीं की? पांचवी सवाल, क्या जीवीके ग्रुप से एजेंसीज के दबाव के चलते मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा जबरन लिया गया? छठी सवाल, बिना एक्सपीरियंस के एयरपोर्ट और डिफेंस क्षेत्र में अदानी का एंट्री कैसे? सातवीं सवाल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी का नाम लेने से क्यों कतराते हैं? और जिस तरह से राहुल गांधी पोस्टर लहराते हुए आरोप लगाए थे, लोगों को यह भी पता था कि मोदी जी का उनको करारा जवाब मिलने वाला है, मगर फिर भी कांग्रेस के लिए पूरा मुद्दा संजीवनी के तौर पर सामने उभर कर आने वाला था। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। संसद भवन में जो कुछ भी हुआ उससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी अदानी के मामले में पॉलिटिकल व्हिसल ब्लोअर के तौर पर सामने आए हैं। 2014 से लेकर अभी तक वही इकलौते एक राजनीतिक शख्स हैं जो लगातार बताते रहे हैं, मुद्दा उठाते रहे हैं कि मोदी जी अपने प्रिय उद्योगपति को किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। और शायद जिस तरह उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा है उसने उनको पॉलिटिकल माइलेज यानी राजनीतिक बढ़ावा दी है, जिसका असर साफ साफ कुरुक्षेत्र यानी संसद भवन में दिखाई दिए थे। और ये मुद्दा राहुल गांधी के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती थी, परंतु रणभूमि में युद्ध एक तरफा लड़ा नहीं जाता। तो आइए देखते हैं मोदी जी राहुल गांधी का शब्द रूपी बाण से कैसे बचते हैं और कौन सी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। आपको बता देते हैं कि संसद भवन की वो भाषण से पहले मोदी जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके कोई भी टिप्पणी नहीं किए थे, ना कि इस विषय पर वो कहीं पर भी चर्चा किए थे। किसी महापुरुष ने कहा था, साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू डिफीट समवन, यानी कि एक चुप 100 सुख। और मोदी जी भी ऐसे ही किए थे। एक बात तो तय हो चुकी है, संसद भवन में मोदी जी का भाषण सुनकर यह तो पता चल गया है कि मोदी जी रणभूमि से लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ लेते हैं और उन्हें पता है बुद्धि और बल कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है, चाहे वो शब्दों का हो या फिर अस्त्रों का। तो आइए जानते हैं मोदी जी कैसे संसद क्षेत्र में अपनी शब्द रूपी बाण चलाए, जिसे सिर्फ विपक्ष ही नहीं पूरी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना चाहता था। और ठीक वैसे ही हुआ संसद में। राहुल गांधी के शब्दों का नागफास पर मोदी जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए और ब्रह्मास्त्र जब चलती है नतीजा सबको पता है। वैसे देखा जाए तो मोदी जी ने अदानी पर लगाए गए आरोप पर एक भी शब्द नहीं कहे, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को ही घेर लिया। मोदी जी के शब्दों में, कटाक्षों में और आलोचनाओं का ऐसा महासंगम देखने को मिला जिससे विपक्ष नेता को कई बार डुबकी लगानी पड़ी। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले अपने भाषण में। मोदी जी ने अदानी पर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब ना देते हुए देश की आर्थिक प्रगति का कुछ आंकड़े पेश किए। मोदी जी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की बेरोजगारी वाले सवाल पर यह कहकर कटाक्ष किए कि उन्होंने बेरोजगारी के नाम पर केवल कानून दिए, काम नहीं किए। मोदी जी कांग्रेस को मौके को मुसीबत बना लाने का भी कटाक्ष किए। उनका इशारा कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में घोटाला पर था। जैसे राहुल गांधी के भाषण को लेकर पूरे सोशल मीडिया में चर्चा था, जिसमें राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी ने उन सबके ऊपर भी अपना शब्दभेदी बाण चलाया और साथ में संसद में शेरो शायरी भी किए। वो कहे कि
ये कह कर हम दिल बहला रहे हैं, ये कह कर हम दिल बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। मोदी जी ने देश की आर्थिक प्रगति की बात कहकर कांग्रेस पर एक ऐसा कटाक्ष किया जो उन्हें बहुत चुभा होगा। कांग्रेस की 2009 से लेकर 2014 तक की कार्यकाल को घोटालों के कार्यकाल बताया, जिसमें देश विदेश में कांग्रेस की छवि खराब की। उनके हिसाब से कांग्रेस कार्यकाल में देश में ऐसे बहुत से मौके आए जो पूरे विश्व में भारत अपना पहचान बना सकता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन मौके को अपने लिए ही मुसीबत बना लिया। उनका इशारा उन घोटालों पर था जो यूपीए कार्यकाल में हुआ। उन्होंने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ घोटाला पर भी जिक्र किया और कहा कि जब युवाओं की ताकत पेश करने का मौका था तब कांग्रेस कॉमनवेल्थ घोटाला करने में बिजी था। जब देश आईटी में आगे बढ़ सकते थे तब कांग्रेस 2G घोटाला करने में बिजी थे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश की प्रगति से ज्यादा खुद की प्रगति के बारे में सोच रहे थे। मोदी जी ने ये सारे घोटाला के जिक्र के साथ ही अपनी सरकार की भी तारीफ किए थे। उन्होंने कांग्रेस को ऊपर वार करते हुए कहा कि सन 2009 से 2014 तक का दशक द लॉस्ट डिकेड के नाम पे जाना जाएगा और 2030 का जो दशक होगा वो भारत का दशक कहलाएगा। राहुल गांधी जी ने संसद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहे थे कि हार्वर्ड में स्टडी होनी चाहिए कि किस तरह से एक बिजनेसमैन को सरकारी मदद ने बड़ा बिजनेसमैन बनाया। और मोदी जी उस चीज का जवाब देते हुए कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहले से ही कांग्रेस पार्टी का स्टडी किए हैं, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब ये उत्थान और पतन का कहानी है कांग्रेस पार्टी का। प्रधानमंत्री जी ने बिना नाम लिए वो विपक्ष के सभी नेताओं पर सीधे सीधे वार किए, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी का वो सवाल पर मोदी जी खामोश थे और वो सवाल था कि मोदी जी अडानी को लेके खामोश क्यों है, और मोदी जी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिए थे। तो क्या राहुल गांधी का सवाल गलत थे? क्या हिंडनबर्ग का रिपोर्ट गलत है? क्या राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है? क्या है सच और क्या है झूठ, ये बात तो हम बता नहीं सकते हैं, परंतु जब बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है ये भी पता चल जाएगा। मगर एक बात अभी भी मेरे समझ से दूर है, आखिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस के ऊपर ही क्यों स्टडी किए? अगर किए भी है तो बीजेपी के ऊपर भी होनी चाहिए, या फिर बीजेपी ये बात लोगों को बताना नहीं चाहते हैं? क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। क्या आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार को लेके किस किस तरह का रिसर्च हो रहा है? मोदी जी ने अपने भाषण में कांग्रेस को घेरने के लिए हार्वर्ड का एक रिसर्च का सहारा लिया और रिसर्च को बहुत बढ़िया भी बताया। साथ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी सिर्फ हार्वर्ड में ही नहीं पर और भी कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में रिसर्च होना ही होना है। क्या आप जानते हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के स्टूडेंट्स बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर रिसर्च पेपर और लंबे लेख लिखे हैं, जिसका टाइटल है जुलाई 2016 में सानूर सरवाई का लेख द राइजिंग टाइड ऑफ इनटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदी इंडिया, और ये हार्वर्ड में ही छपा है। एक का टाइटल है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी और दूसरे का द राइजिंग टाइड ऑफ इनटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदी इंडिया। एक कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहा है, वहीं दूसरा भारत के स्टार पर बात कर रहे हैं कि मोदी जी का राज में इनटॉलरेंस का ज्वार काफी चढ़ गया है। यहाँ मोदी जी तो अपने भाषण में बोल दिए हैं कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में स्टडी किया जाएगा। पर क्या मोदी जी को यह नहीं पता एल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार के दौर के बारे में क्या क्या रिसर्च हो रहा है? आपको याद ही होगा लास्ट मंथ इन जैसे संस्थाओं का कैंपस खोलने को लेके यूसीजी ने एक ड्राफ्ट निकाला जिसका तारीफ होने लगी। लेकिन पहले आपके ध्यान में उन खबरों को लाना चाहते हैं जो पिछले 10 दिन से दुनिया भर में न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। उनमें काफ़ी रिसर्च किए, बढ़िया स्टडी किए। मोदी जी खुद उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, लोकसभा में जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी का हवाला दे रहे हैं। आपको बता दो कि हाल ही में एक आर्टिकल आया है द इकोनॉमिस्ट का, और उसके कवर पिक्चर में गौतम अडानी का पिक्चर के साथ हेडलाइन भी है द पैराबल ऑफ अडानी। और ये पैराबल ऐसी कहानी होती है जिसके जरिए कोई बड़ा संदेश दिया जाता है। तो फिर अडानी का कहानी का संदेश क्या है? हाल के कई वर्षों में भारत की पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे मुश्किल घड़ी है, ये इकोनॉमिस्ट लिखता है। यह भी लिखता है कि एक टाइकून का इस तरह से पतन होना मोदी को राजनीतिक रूप से शर्मसार करेगा।
क्या इस तरह का न्यूज पब्लिश होना भारत की इमेज के लिए अच्छा है? इकोनॉमिस्ट ये भी लिखा है कि मोदी सरकार के इन वर्षों में सत्ता का संतुलन उजड़ रहा है। मीडिया से लेकर सारे सरकारी कर्मचारी भी चुप है, कोई जांच पड़ताल भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम भारतीय अखबारों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात की है और किसी ने सवाल तक भी नहीं पूछे हैं। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी बॉडी सेबी के साख दाव पर लगी है। दुनिया भर की संस्था इस रिपोर्ट की जांच कर रही है और मोदी जी अपने भाषण में ये बोल रहे हैं कि इंडिया का सब जगह वाहवाही हो रही है। क्या ये सच में हो रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक द इकोनॉमिस्ट ही नहीं बल्कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम और द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक अखबार ने भी अदानी के ऊपर आर्टिकल लिखे हैं। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के एक आर्टिकल में अदानी के बारे में लिखा है, जिसमें यह लिखा गया है कि एशिया का सबसे धनी आदमी से मिली है। तस्वीर में नाक के पास पेपर फटा हुआ है और लिखा है कि कैसे एक शॉट से अदानी के 100 अरब डॉलर उड़ गए, यानी नाक कट गई। साथ में पेज नंबर 20 के रिपोर्ट के अनुसार यह लिखा है कि अदानी डाउनसाइड, यानी अदानी का कद छोटा हो गया है। और 1 फरवरी को टाइम्स मैगजीन का हेडलाइन भी कुछ इस तरह का था। यही लिखा है कि अपने इलेक्शन रैली के समय मोदी जी अडानी के प्राइवेट जेट में उड़ा करते थे और यही सवाल भी तस्वीर के साथ राहुल गांधी जी पूछे थे संसद में। टाइम्स मैगजीन के अनुसार दोनों की दोस्ती का फायदा अडानी को हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी की संपत्ति में 230% बढ़ोतरी हुआ। क्या इस तरह का इंडिया का वाहवाही हो रही है दुनिया भर में? अडानी पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड का आरोप लगा है। ये सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने की और उस पर कार्रवाई करने की आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार के नियत पर भरोसा नहीं है। मोदी सरकार चाहते हैं कि शेयर मार्केट में जो कुछ हुआ उसकी जांच उसी के ही लोग करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह स्वीकार नहीं। दरअसल मोदी सरकार चाहती है कि बंद लिफाफा में कमेटी मेंबर का नाम दिया जाए, क्योंकि जिन नामों का जिक्र होगा उन नामों का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि बंद लिफाफे में जो नाम होंगे अगर उससे सामने वालों को नहीं दिखाया जाएगा तो जनता कहेगी कि सरकार की कमेटी है, जांच सरकार खुद करना चाहती है, जबकि सरकार खुद फंसी हुई है इस मामले में। और साथ में देश की तमाम सरकारी एजेंसी के साथ साथ LIC और SBI के ऊपर भी सवाल उठे हुए हैं। ऐसे में बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर कैसे डिसाइड किया जाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टेप क्या होने वाला है? तो क्या मोदी सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भरोसा टूट गया है? तो क्या मोदी सरकार सच में अदानी के साथ मिला हुआ है? क्या राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर उठा गया सवाल झूठ नहीं था? क्या मोदी सरकार जनता से कुछ छुपा रहे हैं? क्या सच है, क्या सच होने वाला है? रिजल्ट इतना जल्दी डिसाइड किया नहीं जा सकता। कौन सही है और कौन गलत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। आपको ये सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मिलते रहेगा और हम भी सुप्रीम कोर्ट के जवाब के इंतजार में है, ताकि आप तक वो सारे जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में बताइए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। नमस्कार।